नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में लॉटरी की वापसी पर गरमाई सियासत। 6 अगस्त को मंडी में भाजपा का प्रदर्शन। दिल्ली दौरे पर सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल में बारिश का कहर, मनाली से लाहौल तक भारी तबाही। कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका, मानहानि केस नहीं होगा खारिज। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला को मिलेगा मातृत्व अवकाश। भारतीय नौसेना को मिला नया उप प्रमुख, संजय वात्स्यायन ने संभाला। हिमाचल के अस्पतालों में शुरू होगा प्रोजेक्ट सारथी, युवा बनेंगे मरीजों की मदद का। हिमाचल में नहर हादसा, 6 दिन बाद मिले 2 दोस्तों के शव। हिमाचल में फिर बढ़ेगी बारिश, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में सरकारी लॉटरी की वापसी पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने नौकरी के बदले अब युवाओं को लॉटरी बेचने पर लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले भी लॉटरी से कई परिवार बर्बाद हुए थे और अब सरकार फिर वही गलती दोहरा रही है। भाजपा ने 6 अगस्त को मंडी में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये फैसले जनता को नशे और जुए की ओर धकेल रहे हैं। भाजपा ने दावा किया कि केंद्र ने अब तक 7,513 करोड़ की मदद दी है और सरकार बनने पर लॉटरी को दोबारा बंद किया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिस कारण उन्हें सड़क मार्ग से चंडीगढ़ के लिए रवाना होना पड़ा। वहां से वह दिल्ली के लिए फ्लाइट लेंगे। सीएम दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे और आपदा प्रभावित लोगों के लिए वन भूमि आवंटन का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके अलावा अगर समय मिला तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं और हिमाचल में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं और नुकसान की जानकारी देंगे। 2 अगस्त को वह कांग्रेस के संवैधानिक चुनौती कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे में कांग्रेस हाईकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं और कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा संभव है। कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज है। सीएम सुक्खू 3 अगस्त को शिमला लौट सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। मनाली में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड के चलते रानी नाला के पास मनाली रोहतांग रोड पर शाम 6 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। पंडों के पास लैंडस्लाइड से मंडी मनाली हाईवे भी बंद हो गया है। अटल टनल की ओर जाने वाली सड़क धुंधी के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई है। कुल्लू जिले की सेंज घाटी में भारी बारिश से पुल टूट गया है, जिसमें 4 गाँव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। लोगों को पैदल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर किन्नौर में भी रुलंग और पालंग नाले में बाढ़ के कारण NH5 बाधित हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। प्रदेश में बीते 3 दिनों की भारी बारिश के चलते 289 सड़कें और 346 ट्रांसफार्मर ठप है। इस सीजन में अब तक की बात करें तो अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,599 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। अकेले बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 30 मौतें हुई है, जबकि 36 लोग अब भी लापता है। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत को मानहानि केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ बठिंडा कोर्ट में चल रहे मानहानि केस को खारिज करने की याचिका नामंजूर कर दी है। ये मामला 2021 का है, जब कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट में बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि महिला 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होती है। इस पर महिंदर कौर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कंगना को बठिंडा कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मामला स्टाफ नर्स अर्चना शर्मा से जुड़ा है, जिन्होंने नियुक्ति के बाद पहले बच्चे के लिए अवकाश मांगा था। हालांकि ये उनका तीसरा बच्चा है, लेकिन पहले 2 बच्चों का जन्म नियुक्ति से पहले हुआ था। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि केवल 2 बच्चों तक ही मातृत्व अवकाश की अनुमति है, मगर अदालत ने साफ किया है कि नियुक्ति के बाद पहले बच्चे के लिए ये अधिकार वैध है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि अर्चना शर्मा को तुरंत मातृत्व अवकाश दिया जाए। हमीरपुर जिले के हीरानगर निवासी वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त को भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। 3 दशक से अधिक के सैन्य करियर में उन्होंने कई युद्धपोतों की कमान संभाली और विभिन्न रणनीतिक पदों पर सेवाएं। हाल ही में वो एकीकृत रक्षा स्टाफ में उप प्रमुख रहे। 2021 में उन्हें अतिवृष्ट सेवा पदक से भी नवाजा गया है। अब VCNS के रूप में वह भारतीय नौसेना की दिशा और भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को बेहतर सुविधा और मार्गदर्शन मिलेगा। PGI चंडीगढ़ की तर्ज पर राज्य में प्रोजेक्ट सारथी लागू किया जा रहा
रहा है। इस परियोजना के तहत कॉलेजों के NSS, NCC और स्काउट्स एंड गाइड्स के छात्र अस्पतालों में मरीजों की मदद और सूचना देने का कार्य करेंगे। और शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपलों को इच्छुक छात्रों की सूची बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये मॉडल पहले ही PGI चंडीगढ़ में सफल हो चुका है। अब इसे हिमाचल के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा। इसके तहत हर संस्थान को स्थानीय जरूरतों के अनुसार SOP तैयार करनी होगी। हिमाचल के मंडी जिले में बग्गी नहर में डूबे 2 युवकों के शव 6 दिन बाद बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान लोक गायिका राखी गौतम के पति आशीष गौतम और उनके दोस्त सुधीर शर्मा के रूप में हुई है। दोनों 25 जुलाई की रात एनिवर्सरी मनाने नहर किनारे गए थे, जहां बातों के दौरान सुधीर ने नहर में छलांग लगा दी थी। उसे बचाने के प्रयास में आशीष भी कूद गया, लेकिन दोनों लापता हो गए। शुक्रवार को दोनों के शव BBMB झील कंट्रोल गेट के पास से मिले। आशीष की पत्नी राखी गौतम ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि उनके पति को जानबूझकर धक्का दिया गया था, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। हादसे के बाद NDRF टीम लगातार तलाश में जुटी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में फिर से बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1, 4 और 5 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 2, 3, 6 और 7 अगस्त को भी कई स्थानों पर बारिश के आसार है। आज चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 5 अगस्त तक कुछ स्थानों पर येलो अलर्ट भी रहेगा। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी बीच अधिकतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस मानसून सीजन में अब तक की बात करें तो अब तक हिमाचल में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। वहीं शिमला में 71%, मंडी में 65% और हमीरपुर में 33% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं लाहौल स्पीति जैसे जिलों में सामान्य से 70% तक कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त और सितंबर के दौरान हिमाचल में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।